बिहार में SIR की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची का शुद्धिकरण बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे बड़ी साजिश। क्या है सच्चाई? 65 लाख वोटर्स के नाम कटने से आखिर किसको होगा फायदा? आइए समझते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में एक विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अभियान चलाया गया। इसके तहत लगभग 65 लाख ऐसे वोटरों के नाम हटाने की तैयारी है जो अब वोट देने के योग्य नहीं हैं। आयोग के आंकड़े बताते हैं कि इनमें लगभग 22 लाख मृतक हैं और बाकी लोग या तो स्थायी रूप से बिहार से बाहर जा चुके हैं या फिर उनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे। चुनाव आयोग का दावा है कि यह एक पारदर्शी और नियमित प्रक्रिया है जिसका मकसद सिर्फ एक साफ सुथरी और सटीक वोटर लिस्ट तैयार करना है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू विपक्ष सुना रहा है। विपक्ष इसे सीधे सीधे एक चुनावी घोटाला कह रहा है। उनका आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसके जरिए जानबूझकर समाज के कुछ खास वर्गों, खासकर गरीबों, दलितों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम कैसे हटाए जा सकते हैं, वो भी तब जब 2025 का चुनाव सिर पर है। मामला इतना बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि हटाए गए सभी 65 लाख वोटरों की बूथवार सूची कारण के साथ सार्वजनिक की जाए ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही साथ कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख भी तय की है। आंकड़ों और राजनीतिक तू मैं से परे यह मुद्दा लाखों आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। उन प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचिए जो रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर काम करते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि लाखों लोग स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं, पर क्या वाकई हर कोई हमेशा के लिए गया है? कई मजदूर सिर्फ काम के लिए बाहर जाते हैं और वोट डालने अपने गांव लौटते हैं। अगर उनका नाम कट गया तो वे अपनी सरकार चुनने के अधिकार से ही वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा लाखों नाम ऐसे हैं जिनके कटने की वजह पूरी तरह साफ नहीं है या वो डुप्लीकेट बताकर हटाए गए हैं। अक्सर ये वही लोग होते हैं जो सबसे गरीब और हाशिए पर हैं, जिनके पास जानकारी की कमी है या जो इस जटिल सरकारी कागजात की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते। उनके लिए वोटर कार्ड सिर्फ वोट देने का जरिया नहीं, बल्कि उनकी पहचान का एक अहम दस्तावेज है जो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मदद करता है। ऐसे में नाम कटना उनके वजूद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। अगर 65 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि हर विधानसभा क्षेत्र से औसतन 25,000 से ज्यादा वोट कम हो जाएंगे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव, जहां कई सीटों पर जीत और हार का फैसला कुछ 100 या कुछ हजार वोटों से हुआ था। उन सीटों पर 25,000 से ज्यादा वोटों का हटना पूरे चुनाव का नतीजा पलट सकता है। ये मामला एक साधारण सफाई अभियान से कहीं ज्यादा पेचीदा नजर आता है। जब दांव पर सत्ता हो तो हर एक वोट की कीमत होती है। आलोचकों का यही तर्क है कि अगर यह प्रक्रिया चुनिंदा तरीके से उन इलाकों में की जाती है जहां मुकाबला कांटे का है, तो यह सीधे सीधे एक पक्ष को फायदा और दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक रूटीन सफाई है या फिर चुनावी शतरंज की एक सोची समझी चाल? यह सवाल आज बिहार की सियासत में हर तरफ गूंज रहा है।